नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी बच्चे? मैं मनीष दुआ आपको बहुत-बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं आपके लिए सवेरे-सवेरे हाजिर हूँ। आपके मम्मी-पापा को भी मेरा बहुत सारा नमस्कार और आपको बहुत सारा आशीर्वाद। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स चालीसा देने आया हूँ। इकोनॉमिक्स और बीसी के चालीसा मैं आपको हैंडओवर कर रहा हूँ। आप इसको फोटो स्टेट कराइए, इसका प्रिंट आउट निकलवाइए और इसको 1, 2, 3 बार कम से कम पढ़ लीजिए। और जितना समय मिलता है आपको, जब भी आपको मौका मिलता है आप उसको पढ़ लीजिए। और आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स चालीसा की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बना सकते हैं अपनी आवाज में। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को बनाइए और जब भी आपको मौका मिले आप उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, है ना? जैसे आप गाना सुनते हैं ना, जैसे आप और भी बहुत सारी चीजें फोन में सुनते हैं, तो आप उसको अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हैं। ये एक मेरा सजेशन है। आके बाकी जो है आप उसको रीड करें तो और भी अच्छा है। 2-3 बार आपको जरूर रीड करना है, एग्जाम में जाने से पहले भी और जब-जब आपको मौका मिले एक बार उसकी रीडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है? आज मैं आपको सुपर कमांडोज के बारे में बता रहा हूँ। वी आर कमिंग विद द न्यू बैच और ये जो नया बैच है, ये बैच में बहुत ही बेहतरीन कुछ हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो करने वाले हैं और टॉप मोस्ट एजुकेटर एज यूजुअल, जिसमें सतीश बाहिती सर हैं, नकुल सर हैं, मैं मनीष दुआ, जतिन डैम्बला सर हैं और रचना खरे मैम है। ये सभी एजुकेटर, आपको पता है हम लोग आपको बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टी से पढ़ाते हैं, तो आपको ये बैच में भी यही ऑनेस्टी, यही विजडम देखने को मिलेगा। अनअकैडमी एक बहुत ही ऑनेस्ट कंपनी है। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भले के बारे में सोचती है, तो ये ऑनेस्टी का जो सिलसिला है हम अपनी क्लासेस में भी हमेशा इसको कायम रखते हैं। मनीष दुआ, मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, अकाउंट्स नकुल कथारिया सर पढ़ाएंगे, सतीश बाहिती सर लॉ पढ़ाएंगे और जतिन डम्बला सर मैथमेटिक्स और बीसीआर रचना खरे मैम पढ़ाएंगी। तो दिस इज द परफेक्ट प्लान to clear your November 2021 examination. The batch is going to start from 7th of July. So the July, today is 6th July. So the batch is going to launch tomorrow. August में इसके एमटीपी और आरटीपीज कराए जाएंगे। अक्टूबर में क्विक रिवीजन होगी, जैसे अब आपके एग्जाम से जुलाई में, तो आपकी रिवीजन हो रही है, तो आप भी अपने बंधु बांधव को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि आपके लिए जो ये बैच आ रहा है उसके अंदर जो एजुकेटर है दे आर गोइंग टू गिव यू द बेस्ट। ठीक है ना? और रिवीजन होगा और इसके बाद आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। आपको पता है अनअकैडमी की कुछ क्लासेस फ्री होती हैं, जिसको हम लोग स्पेशल क्लास बोलते हैं, और कुछ क्लासेस जो हैं वो पेड होती हैं, जिसको हम प्लस क्लासेस बोलते हैं। हालांकि आप आइकॉनिक और प्लस दोनों ही पेड हैं, तो आप स्पेशल क्लास में जब आप आते हैं तो हम आपको अपने स्कीम्स, अपने प्लान्स, अपने बैचेस के बारे में बताते हैं। तो ये बैच लाइव और इंटरेक्टिव क्लासेस होने वाली है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप उस क्लास का रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, है ना? मजे वाली बात। और कितनी बार भी देख सकते हैं। ठीक है? आपको एजुकेटर्स अपने नोट्स देते हैं पीडीएफ फॉर्म में, आइकॉनिक में हम आपको हार्ड कॉपी में देते हैं। अपडेटेड होता है हमारा स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह हम सब कुछ यहाँ पर देते हैं। तो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। अब लेना कैसे होता है सब्सक्रिप्शन? आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है और डाउनलोड करने के बाद जब आप उस एप्लीकेशन को खोलेंगे तो वो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पर ले जाएगा और प्लस सब्सक्रिप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो वो फिर आपसे पूछेगा कि आपको कितने समय का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो सब्सक्रिप्शन जो है आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं, 6 मंथ्स का, 12 मंथ्स का या 24 मंथ्स का। तो अगर आप 6 मंथ का लेते हैं तो 12,000 रुपए का पड़ता है, 12 मंथ्स का लेते हैं तो 16,000 का पड़ता है,
24 मंथ्स का लेते हैं तो 22,000 रुपीज का पड़ता है। ठीक है, आप कॉम्बो भी ले सकते हैं। कॉम्बो यानी कि फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों का कॉम्बो। अगर आप दोनों का कॉम्बो लेते हैं 12,000 12 महीने का तो 25,000 रुपए का है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कॉम्बो ले रहे हैं तो आपको 24 मंथ्स का लेना चाहिए। 32,000 रुपीज का ये कॉम्बो पड़ता है ना। तो बाय 12 मंथ सब्सक्रिप्शन गेट 2 मंथ्स फ्री, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो आपको 3 मंथ्स फ्री मिलता है। तो ये अक्सर नई नई स्कीम्स के साथ अनअकैडमी आती रहती है और ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, आपका बड़ा भाई आपको गाइड करता है, आपका दोस्त आपको सही दिशा दिखाता है, भाई आपको ये करना है और ये नहीं करना है। आपका स्टडी प्लान कस्टमाइज करता है, रैंक लाने की क्या स्ट्रैटेजी है वो बताता है, आर्टिकलशिप में गाइड करता है, और क्या चाहिए, है ना। साथ साथ में हम आपको बुक्स भी देते हैं यहाँ पर हार्ट में, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के सेशंस भी होते हैं, है ना। फिर इसके अलावा हम आपका जो प्रोग्रेस है वो भी ट्रैक करते हैं। फिर आपको बताते हैं आप यहाँ पर लैग कर रहे हैं, आपको यहाँ पर और अच्छा करना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको आइकॉनिक में मिलती हैं। और का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो थोड़ा सा महंगा भी आता है। अगर आप 6 मंथ्स का लेते हैं तो 24 मंथ्स 25,000 रुपीज का, 12 मंथ्स का लेते हैं तो 35,000 का, और 24 मंथ्स का लेते हैं तो 58,000 रुपीज का। और कॉम्बो भी है इसमें। हाँ, अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो कॉम्बो आप ले लीजिए, 24 मंथ्स का 66,000 रुपीज का है। ठीक है, और इन सभी बातों के साथ साथ आपको एक बात और बता देते हैं, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं CS मनीष, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने वक्त आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको फटाफट ले लेना चाहिए और आपको जरा सी भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर करनी भी क्यों है, एग्जाम्स अप्रोचिंग है। अनअकैडमी से अच्छा कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो अनअकैडमी जैसी सुविधाएं आपको देता हो। आप ट्राई करिए, हमारी स्पेशल क्लासेस में आइए, हमसे पढ़ करके देखिए, आपको अपने आप इस बात का अंदाजा हो जाएगा, है ना। चलिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के इंडिकेटर्स क्या हैं? देखिए, अक्सर यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। बिजनेस साइकिल के इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखिए, हमारे पास इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बोलिए चाहे बिजनेस साइकिल के इंडिकेटर्स बोलिए, उनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड करा है, which help the investor to prepare for and plan on seeing certain information, जो इन इंडिकेटर्स को देख करके प्लान करते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को। यस, तो ये सर्टेन इंफॉर्मेशंस कौन सी हैं जिसकी मदद से आपको ये पता चल जाता है कि फेज कौन सा होने वाला है, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ या रिकवरी। हमारे पास 6 फेजेस है बिजनेस साइकिल के। तो ऐसा क्या आपको दिखाई दे कि आपको पता चल जाए कि फेज कौन सा है? तो ये हमें मदद करता है ताकि हम अपने प्लान्स को प्रिपेयर कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन। इंडिकेटर्स को हमने 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करा है। पहला है हमारे पास लीडिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स आपको ये बताता है एडवांस में कि कौन सा फेज शुरू होने वाला है, विच टेंड्स टू प्रीसीड द ट्रेंड्स। वो ट्रेंड से पहले आपको बताएगा कि ये फेज आने वाला है। यस, ये एडवांस में बताता है, ये फोरकास्ट करता है, दिस फेज इज अबाउट टू स्टार्ट। हमारे पास फिर इसके बाद है दूसरा लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर कंफर्म करता है ट्रेंड्स को कि कौन सा ट्रेंड बीत चुका है। यस, वो ये बताता है कि कौन सा ट्रेंड पास हो चुका है। ये कंफर्मेशन देता है कि ये एक्सपेंशन गया कि कॉन्ट्रैक्शन गया, ये पीक गया। तो इससे ये पता चलता है कि अगर पीक गया तो अब आने वाला जो है वो फेज हमारा कॉन्ट्रैक्शन का हो सकता है ना। तो ये हमको फेजेस बताते हैं। इसके बाद मेरे पास है थर्ड वन कोइंसिडेंट इंडिकेटर। ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर जो है
ये हमें बताता है कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, ये बताता है हमको कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। नाउ अब मेरे पास लीडिंग इंडिकेटर के कुछ एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल्स देखेंगे, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपको मदद करते हैं क्वेश्चंस को करने में। तो अगर कंज्यूमर डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स चेंज हो रहा हो, चेंज लिखा है मैंने, ना इंक्रीज लिखा ना मैंने डिक्रीज लिखा है, अगर इंक्रीज हो रहा हो तो एक्सपेंशन, डिक्रीज हो रहा हो तो कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन। और बिजनेस फॉर्मेशन, नेट बिजनेस फॉर्मेशन, नेट बिजनेस फॉर्मेशन यानी कि कुछ बिजनेस बने और कुछ बिजनेस बंद हुए, तो जो बाकी बचे वो नेट बिजनेस फॉर्मेशन है। अगर बंद हुए ज्यादा, बने कम, तो कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन। लेकिन अगर बने ज्यादा और बंद हुए कम, यानी कि नेट बिजनेस फॉर्मेशन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्सपेंशनरी फेज है ना। तो नेट बिजनेस फॉर्मेशन हमको बताता है कि हमारे पास हमारा कौन सा फेज चल रहा है। इसके बाद हमारे पास चेंज इन शेयर प्राइसेस, शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंशन, घट रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तीन इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि लीडिंग इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, 1, 2 एंड 3। गॉट इट। फिर इसके बाद है हमारे पास कोइंसिडेंट इंडिकेटर। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स जो है, जैसे जीडीपी में चेंज आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल में चेंज आ रहा है, रिटेल सेल्स बदल रहा है, तो ये हमको बताएगा कि कौन सा फेज, अगर बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन चल रहा है, घट रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन, घट रहा है। तो जो वेरिएबल्स इकोनॉमिक ट्रेंड्स के साथ साथ बढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं, वो बढ़ने वाले हैं जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, सेल्स, स्टॉक प्राइसेस, नेशनल इनकम, ये सब बढ़ते हैं। और मान लीजिए जब इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन जा रही है तो ये सब गिरते हैं, तो ये सेम दिशा में जाते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं विद द चेंज इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसके बाद है मेरे पास लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, जैसे देखो लैगिंग इंडिकेटर्स आपको क्या बताता है, ये बताता है कि ये फेज पास हो चुका है। तो पास होने के बाद ही तो आप डाटा इकट्ठा करेंगे, आप उसको टैबुलेट करेंगे, आप उसको एनालाइज करेंगे, फिर आप बताएंगे कि क्या हुआ है। तो इंडेक्सेस कैसे बनाते हैं, कंज्यूमर इंडेक्सेस कैसे बनाते हैं, पहले आपको उसके लिए डाटा चाहिए, पहले आपको उसके लिए डाटा चाहिए, आपको उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। तो इसीलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, चाहे एम्प्लॉयमेंट रेट्स हो गया, चाहे इंटरेस्ट रेट हो गया, ये आपको कंफर्म करता है कि कौन सा फेज जो है बिजनेस साइकिल का पास हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद आपका, आप मेरी क्लास में आए, नहीं तो मैं आपको इकोनॉमिक्स चालीसा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इकोनॉमिक्स और बीसी के चालीसा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िए और खूब मजे करिए। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि सारा पेपर इसी में से आएगा, लेकिन आप इसको पूरा डिटेल में पढ़िए, एक एक पॉइंट को पढ़िए, पूरा ध्यान लगाइए, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। मेरा आपको बहुत सारा प्यार। बाय बाय, धन्यवाद, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुशियां बटोरते रहिए और बांटते रहिए। थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमेशा। See you.